बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक रीसेंट जो डिस्कवरी हुई है, जो साइंटिस्ट ने की है और बहुत फैसिनेटिंग है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बता सकें। और वो जो डिस्कवरी हुई है, वो जो काम हुआ है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में, यानी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हुआ है। और उसमें साइंसदानों ने पहली दफ़ा जो चाँद की मिट्टी के नमूने थे, उसमें पौधे ग्रो करने की कोशिश की है। तो वो जो मुख्तलिफ मिशन गए थे चाँद पे, जिसमें वहाँ के जो मिट्टी के नमूने हैं वो हासिल किए गए थे। वो ज़मीन पे चूँकि मौजूद थे, तो साइंटिस्ट ने पहली दफ़ा ये जानने की कोशिश की है कि क्या हम चाँद की सरफ़ेस पे पौधे उगा सकते हैं कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि हो सकता है कि जो मिट्टी वहाँ पे मौजूद हो, वहाँ पे कुछ ऐसी उसमें मिनरल्स की कंसंट्रेशन हो जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए मौजूद ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसको आंसर करने की कोशिश की। मिट्टी के नमूने जो थे वो बहुत थोड़ी मिकदार में थे, यानी जस्ट वो 12 ग्राम थे। उसको जिस जिस तरह से हम सेल ग्रो करते हैं जिन प्लेट्स में, उसमें उनको शामिल किया गया और कंपैरिजन भी किया गया मिट्टी के साथ जो कि ज़मीन पे मौजूद थी। तो एक तरफ पौधे उगाए गए, जिसमें जो चाँद की मिट्टी थी उसको रखा गया, और दूसरी तरफ पौधे उगाए गए जो ज़मीन पे मौजूद मिट्टी थी उसमें, ताकि एक कंपैरिजन भी हो सके कि कितनी तेज़ी से जो है वो पौधे इनमें ग्रो होते हैं, क्या चाँद की मिट्टी में पौधे ग्रो हो सकते हैं कि नहीं। और उसमें पहला मरहला यही है कि क्या चाँद की मिट्टी में जब हम सीड डालते हैं तो सीड क्या जर्मिनेट होते हैं कि नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए फ्लोरिडा की यूनिवर्सिटी में जो है वो तहकीक की गई और कंपैरिजन किया गया। तो उसके नतायज कुछ इस तरह से थे कि जब चाँद की मिट्टी में जो है वो बीज रखे गए और उसमें पानी डाला गया, तो 2 दिनों बाद ही उसमें जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ और पौधे उसमें से निकलना शुरू हो गए। तो ये कंपैरिजन जब किया गया तो दोनों मिट्टी जो 2 तरह की इस्तेमाल की गई थी, दोनों में जो है वो जर्मिनेशन का अमल हुआ और पौधे जो हैं उसमें से निकलना शुरू हुए। सिर्फ़ इसमें एक चीज़ देखी गई कि जो चाँद की मिट्टी में से पौधे ना सिर्फ जर्मिनेट हुए, यानी सीड जर्मिनेट हुआ और पौधे निकले, बल्कि वो फलना-फूलना भी शुरू हुए, लेकिन उनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि ज़मीन की मिट्टी में जो पौधे उगाए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अब जो खलाई मिशन है उनका फ्यूचर के प्रोग्राम्स ये हैं कि चाँद पे भी जो है वो जो खलाबाज होते हैं उनको ठहराया जाए, और उस ठहराने के अमल को एक्सेलरेट करने के लिए कि वो ज़्यादा देर तक वहाँ रह सकते हैं, जहाँ वहाँ पे उनको ऑक्सीजन मैसर हो, जब वहाँ पे उन्हें खुराक मैसर हो। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो चाँद की मिट्टी है उसमें भी जो है वो ख़ासियत मौजूद है कि उसमें भी जो है पौधे उग सकते हैं। तो इस तरह से इस पे मज़ीद जो है वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और फिर फ्यूचर में साइंटिस्ट यही कोशिश करेंगे कि आसमान पे भी जाके, यानी आसमान में स्पेस में जाके, एंड देन गोइंग टू द मून, और चाँद की सरफेस पे भी ऐसा मुमकिन किया जा सके कि वहाँ पे भी वेजिटेशन हो सके जिस तरह से ज़मीन पे। वैसे तो चाँद को देखें तो ये बिल्कुल एक बंजर सा और बंजर सी ज़मीन वहाँ पे नज़र आती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी कि उस ज़मीन में भी ये ख़ासियत मौजूद है कि वहाँ पे यानी उसमें वो ख़ासियत है कि वहाँ पे वेजिटेशन हो सकती है, यानी वहाँ पे भी पौधे जो हैं वो उगाए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी। इस साइंस के बारे में या इस रिसर्च के बारे में अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, या और भी साइंस से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।